आज की मूवी का नाम है होप्स। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ईस्टर आइलैंड, और यहाँ पे हमें एक रैबिट दिखाया जाता है जो एक बड़े से स्टैचू पे बैठ के डंबल बजा रहा होता है। और तभी उसके फादर आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं, आज तुम मेरे साथ फैक्ट्री चलोगे, कितने बड़े हो गए हो। इसके बाद वो रैबिट अपने फादर के साथ उनकी फैक्ट्री पे चला जाता है, जहाँ पे वो जाकर वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी कैंडीज होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, और वो ये सब देख के बहुत खुश होता है, बहुत इंजॉय करता है। लेकिन उसके फादर वहाँ पे आते हैं। उस रैबिट का नाम होता है ईटी, और ईटी के फादर उसे कहते हैं कि मेरे बाद ये फैक्ट्री तुमने संभालनी है, क्योंकि दुनिया का सारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ हम पर है और हम उनका भरोसा नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसी बात पर ईटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने फादर से कहता है कि फादर, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, जबकि मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मगर ईटी के फादर उसको कहते हैं कि हिम्मत रखो बच्चे, तुम सब कर सकते हो, आखिरकार ईस्टर की पावर भी तो तुम्हारे पास आनी है। जैसे ही रात होती है, ईस्टर के फादर अपना पटोला लेके सब बच्चों के घर में चले जाते हैं और उनके घर के बाहर कैंडीज रख देते हैं। मगर जब वो एक घर के बाहर कैंडी रख रहे होते हैं, बच्चा उन्हें देख लेता है और वो जैसे ही भाग के अपने रूम से कैमरा लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाता है पहले जैसा, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैंडी पड़ी हुई होती है। और इसी के साथ 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल के बाद वो लड़का बड़ा हो जाता है, उसका नाम होता है फ्रेड, और उसके फादर उसको कहते हैं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए काम करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें ईटी दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो गया था और वो वहाँ पर ड्रम बजा रहा होता है। तभी उसके फादर वहाँ आते हैं और उसको कहते हैं कि तुम अब तक ड्रम बजा रहे हो, तुम्हें तो स्पीच की तैयारी करनी चाहिए, तुम्हें 3000 लोगों के सामने ईस्टर बनी बनाया जाएगा। मगर ईटी मायूस होता हुआ अपने फादर से कहता है कि फादर, ईस्टर तो बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो कोई भी गलती नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। ईटी कहता है कि फादर, मुझे ये सब करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मैं ये सब कैसे करूँगा, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, ड्रम बजाना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है ईस्टर बनने का। मगर ईटी के फादर उसको कहते हैं कि मैं 4000 साल पुराने ट्रेडिशन को इसलिए नहीं बंद कर सकता कि एक सेल्फी सा बनी ये काम नहीं कर सकता। और ये सब ईटी के फादर उसको गुस्से में कहते हैं और कहते हैं कि ईस्टर बनी सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगे, मैं और कुछ नहीं जानता, तुम बस इसकी तैयारी करो। लेकिन ईटी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो अपना सपना पूरा करने के लिए घर से बाहर चला जाता है और फिर ईटी इंसानों की दुनिया में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेड भी अपना घर छोड़कर घर से बाहर आ जाता है। तभी वो रास्ते में गाड़ी में जा रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे ईटी पड़ा हुआ है। फ्रेड को लगता है कि ईटी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और वो उसकी इस दर्द को आसान करने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके ऊपर फेंकने लगता है ताकि वो उसको आसान मौत दे सके। लेकिन तभी ईटी की आंख खुल जाती है और वो कहता है, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, और वो एकदम से पीछे हो जाता है। ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है फ्रेड, और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक जानवर यानी कि एक खरगोश इंसानों की लैंग्वेज बोलता है, और वो डर से भागकर एक बंगले में चला जाता है। लेकिन ये क्या, ईटी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और फ्रेड से कहता है कि डरो मत, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा तुम्हें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दो। फ्रेड उसे ढेर सारी गाजरें देता है और कहता है कि ये लो, यहाँ से चले जाओ आप। फ्रेड ईटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और फिर ईटी जैसे ही वहाँ से उदास होकर जाने लगता है तो फ्रेड उसको रोक लेता है और उसको कहता है कि आ जाओ, लेकिन तुम्हें गैराज में सोना पड़ेगा, तुम घर में नहीं सो सकते। और इस बात पर ईटी मान जाता है। फिर फ्रेड उसको गैराज में ले जाता है और वहाँ जाके उसको सुला देता है। जैसे ही सुबह होती है, फ्रेड ईटी से मिलने के लिए गैराज में जाता है, लेकिन वो दिखता है कि ईटी वहाँ पर नहीं होता। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वापस आ जाता है अपने घर। इसके बाद फ्रेड अपने कुत्तों के पास जाता है उनको खाना खिलाने के लिए, लेकिन ये क्या, जैसे ही वो वहाँ पर जाता है कुत्ते बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, भौंकने लगते हैं उस पर, और वो वहाँ से भागता भागता अपने घर में वापस आ जाता है। फ्रेड जैसे ही अपने रूम में आता है उसको वहाँ पर ड्रम बीट की आवाज़ आती है। वो जैसे ही ऊपर वाले कमरे में देखने के लिए जाता है कि ये कौन है, तो वो वहाँ पर देखता है कि ईटी वहाँ पर होता है और वो ड्रम बीट बजा रहा होता है, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख के, और वो उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त। और वो ईटी को एक डब्बे में बंद कर एक वीरान खाली सुनसान से जंगल में छोड़ आता है। मगर जैसे ही वो वापस आने लगता है तो ईटी उससे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ पे मत छोड़ो। मगर फ्रेड उसकी एक भी नहीं सुनता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ईटी उसको कहता है कि ठीक है जाओ और जाकर बच्चों से कह देना कि अगले साल उनको ईस्टर बास्केट क्यों नहीं मिले। ये सुनकर फ्रेड बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो ईटी को अपने साथ कार में वापस ले आता है। तभी फ्रेड को अपने बचपन की कहानी याद आ जाती है। वो ईटी से कहता है कि मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम मेरे गार्डन में बास्केट रखकर जा रहे थे चॉकलेट वाली, वो तुम लोग ही थे ना। ईटी कहता है हाँ वो हम ही थे।
फ्रेड ईटी को एक कंपनी के बाहर ले जाता है और उसको वहाँ पर जाकर कहता है कि अब तुम गाड़ी में ही रहो, मेरा इंटरव्यू है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ईटी को उसके लोग ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए वो डर कर जल्दी से फ्रेड के पीछे पीछे उसी कंपनी में चला जाता है। लेकिन फ्रेड उसे देख लेता है और उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देता है और फिर अपने बॉस के साथ काम देखने के लिए और समझने के लिए चला जाता है। और ईटी डस्टबिन से निकलकर कंपनी के अंदर चला जाता है। इतनी ही देर में उसे वहाँ पर आवाज़ आती है डम्बल की कि कोई ढोल बजा रहा है। ईटी भी उसके साथ जाकर ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है और कंपनी के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इनकी परफॉर्मेंस देखकर। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी होता है जो देखकर ईटी को पहचान लेता है और उसे कहता है कि तुम खरगोश ही हो ना। ईटी कहता है हाँ। वो उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन ईटी कहता है कि मुझे तो कहीं पे भी मौका नहीं मिलता अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तभी वो बूढ़ा आदमी ईटी को एक कार्ड देता है और उसको कहता है कि यहाँ पर चले जाना, वहाँ जाकर तुम एक प्रोड्यूसर से मिलना और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाना, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर तुम्हें एक चांस तो ज़रूर देंगे। ये सुनकर ईटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो फ्रेड के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस शो में ले जाओ प्लीज़, मैं आज के बाद तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। और फ्रेड उसकी ये बात सुनकर उसे ले जाता है उसकी बताई हुई जगह पर उस कार्ड की। दूसरी तरफ ईटी के फादर को उसकी बहुत याद आती है और वो कहते हैं मैं कैसा बाप हूँ, मैंने अपने बेटे के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, उसको रोका। कोई बाप अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही ईटी उस प्रोड्यूसर को अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है और वो उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले शो पर बुला लेते हैं। और ये बात सुनकर ईटी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईटी को कहता है कि तुम अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालो, ये जॉब तुम्हारे लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ ईटी फ्रेड को कहता है कि मुझे यहाँ जाने दो प्लीज़, ऐसा चांस मुझे कभी किसी ने नहीं दिया, मैं यहाँ पर जाकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूँ, मुझे इस शो में ज़रूर जाना है और जाकर अपना टैलेंट दिखाना है। फ्रेड ईटी से कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे पहुँच जाऊँगा जब तुम मेरा पीछा छोड़ोगे। ईटी भी फ्रेड से वादा करता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, पर तुम मुझे इस शो में लाजमी पहुँच जाओ। फ्रेड जब अपने घर जाता है तो उसकी वहाँ पे गर्लफ्रेंड आई हुई होती है। जैसे ही वो उसको देखती है वो उससे पूछती है कि ये गाजर यहाँ कैसे आई। फ्रेड उसे बताता है कि ओह ये तो मैंने गलती से छोड़ दी। इतनी ही देर में वो जब सामने जाती है तो उसे टॉयज़ में एक प्यारा सा रैबिट का टॉय नज़र आता है। वो फ्रेड से कहती है कि यार ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है। बेसिकली उस लड़की का नाम होता है सैम। फ्रेड सैम से ईटी को लेता है और दराज के अंदर बंद कर देता है। इसके बाद फ्रेड और ईटी दोनों परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सके और अपने टैलेंट को दूसरों के दुनिया के सामने ला सके। लेकिन ईटी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। वो फ्रेड से कहता है यार मैं ये सब कैसे करूँगा, ये तो बहुत मुश्किल है। फ्रेड कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगा। उसके बाद बहुत सारे लोग अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी सेलेक्ट नहीं होता क्योंकि वहाँ के जज को कोई भी पसंद ही नहीं आ रहा होता। इसके बाद ईटी की बारी आती है और वो जैसे ही ड्रम बीटिंग स्टार्ट करता है तो वो उसको वहाँ पे फ़ौरन ही सेलेक्ट कर लेता है। ईटी बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसको वहाँ पे रॉयल गार्ड्स नज़र आ जाते हैं उसके एरिया के। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फ्रेड से कहता है प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। वो मुझे पकड़ के वापस से अपने एरिया में ले जाएंगे और फिर मुझे वहाँ पे ईस्टर बना देंगे और मुझे ये नहीं बनना। मैं अपने ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ, मैं ड्रम बजाना चाहता हूँ। और इसलिए फ्रेड उसको जल्दी से वहाँ से उठा के ले जाता है। फ्रेड ईटी से कहता है कि मुझे अपनी जगह ईस्टर बनी बना दो, मेरा बहुत दिल है, मैं चाहता हूँ कि मैं ईस्टर बनी बनूँ। लेकिन ईटी उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं बन सकते हो क्योंकि इसके लिए मैजिकल पावर्स की ज़रूरत है जो कि तुम्हारे पास नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर के पास है, पर वो तुम्हें नहीं देंगे। फ्रेड ईटी से कहता है ऐसा क्यों नहीं हो सकता, अगर तुम ड्रम पिचर बन सकते हो तो मैं क्यों नहीं बन सकता ईस्टर। ईटी बताता है कि ईस्टर बनने के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा फिट होना चाहिए, लेकिन फ्रेड कहता है मैं ईस्टर बनी बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए ईटी मान जाता है और वो फ्रेड को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है ईस्टर बनी बनने के लिए। मगर उसके रॉयल गार्ड्स उसको छोड़ते ही नहीं है। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाते हैं उसको तलाश करते हुए। जैसे ही वो घर के अंदर आते हैं तो ईटी जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है घर के और उसको पहले से ही गाड़ी लेने आई हुई होती है। वो गाड़ी में बैठ कर चला जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ फ्रेड, और वो उसको पकड़ कर ले जाते हैं अपने साथ और वो उसको मार्शमैलो की फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहाँ जाके उससे झूठ बोलते हैं कि इसने ईटी को मार दिया है। असल में उस चूजे का नाम कानूस होता है और वो चाहता था कि वो ईटी की जगह ईस्टर बनी बने, इसलिए वो सारे चूज़ों को एक रूम में बंद कर देता है और ईटी के फादर को भी वहीं पे बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम ईटी को देखते हैं जो कि उस शो में जा चुका था परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन फिर उसको खुद पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। वो कहता है कैसा खरगोश हूँ मैं, कितना सेल्फिश हूँ मैं, मुझे अपने दोस्त को ऐसे प्रॉब्लम में डालकर नहीं आना चाहिए था। इसलिए वो बगैर परफॉर्मेंस के घर वापस चला जाता है। जैसे ही वो घर जाता है तो उसे वहाँ पर फ्रेड नज़र नहीं आता, लेकिन उसे अपने पिंक गार्ड की वहाँ पे एक पिंक नज़र आ जाती है और वो ये देखते ही समझ जाता है कि असल में हुआ क्या।
और वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए अपने पापा की फैक्ट्री में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि कालूस ने सबको बंद किया हुआ होता है और वो ईस्टर बनने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही ईटी वहाँ जाता है तो वहाँ पर वो कानूस को देख लेता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन कानूस उसको भी बंद कर देता है। और इतनी ही देर में फ्रेड अपनी रस्सियाँ खोल देता है, क्योंकि वो मार्शमेलो फैक्ट्री थी और वो रस्सियाँ भी मार्शमेलो की थी और इंसान तो मार्शमेलो को खा सकते हैं ना, इसलिए वो उसको खोल देता है। और फिर वो आज़ाद होकर कालूस से लड़ाई के लिए आ जाता है। उधर एबी भी आज़ाद हो जाता है और वो दोनों मिलकर कालूस का मुकाबला करते हैं और वो इस लड़ाई में जीत जाते हैं। इसके बाद एबी अपने फादर को बताता है कि मेरे दोस्त फ्रेड को बचपन से ही ईस्टर बनने का बहुत शौक है, इसलिए वो बनना चाहता है। और फिर ईटी के फादर फ्रेड और ईटी दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपनी एक एक उंगली इस मैजिकल पावर के ऊपर रखो। जैसे ही वो दोनों अपनी फिंगर्स मैजिकल पावर के ऊपर रखते हैं, वो मैजिकल पावर उन दोनों में कन्वर्ट हो जाती है और वो दोनों ईस्टर बनी बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।